नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हरिपाल है। मैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हूं। आज हम हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ जो कि दिल्ली एनसीआर में काफ़ी फैली हुई है उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। ये जो हैंड, फुट, माउथ डिजीज़ है इसके जो मुख्य लक्षण हैं, इसमें किसी भी वायरल इन्फेक्शन की तरह सबसे पहले मरीज़ को बुखार आता है और सॉर थ्रोट होता है। सॉर थ्रोट एक तरह से यह होता है कि बच्चे को, जो भी इन्फेक्टेड बच्चा है, उसको गले में दर्द होने लगता है और बुखार के दूसरे या तीसरे दिन गले में लाल रंग के दाने हो जाते हैं और वैसे ही दाने बच्चे के पाम और सोल्स पे भी हो जाते हैं, मतलब तलवे में और हथेलियों पे उसी तरह के दाने हो जाते हैं। इसके अलावा, इन तीनों जगहों के अलावा शरीर के और हिस्सों पर भी कुछ दाने हो सकते हैं और इन दानों के अलावा शरीर में कमज़ोरी भी आ सकती है। और सबसे कॉमन ये होता है कि बच्चा ना खाना छोड़ देता है, क्योंकि जब भी उसको खाना स्वेलो करना है, खाना निगलना है, उस समय पे उसको दर्द होता है, तो उस दर्द को अवॉइड करने के लिए बच्चा खाना छोड़ देता है। ये इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। इसके इलाज में हमें किसी भी जैसे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस होती हैं तो हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही मेन है, इसका इलाज है। बच्चे को दर्द के लिए और बुखार के लिए हमें पेन किलर और मतलब दर्द की दवाई देनी होती है, जिसमें हम कॉमन दवाइयों में पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन नाम की दवाइयाँ देते हैं। और खाने में हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होता है और कुछ चीज़ें हमें प्रेफरेबली देनी होती हैं जिनको बच्चा आसानी से निगल पाए या स्वेलो कर पाए। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, उसमें हमें स्पाइसी फूड बच्चे को बिल्कुल नहीं देना है, तीखा खाना नहीं देना है और गर्म चीज़ें नहीं देनी है। बच्चे को सॉलिड फूड स्वेलो करने में भी तकलीफ़ होती है, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और प्रेफरेबली हमें बच्चे को जब मुंह में बच्चे को छाले हो जाते हैं उस समय पे प्रेफरेबली हमें लिक्विड और सेमी सॉलिड फूड ज़्यादा देना चाहिए। लिक्विड में हम बच्चे को ORS दे सकते हैं, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध हम उसको पिला सकते हैं, ग्लूकॉन डी दे सकते हैं। और सेमी सॉलिड चीज़ों में हम मीठी चीज़ें जैसे कि पतला हलवा बना के खिला सकते हैं, बहुत पतली खीर बना के खिला सकते हैं। तो इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि यह जो बीमारी है वो सबसे कॉमन जो इसका ट्रांसमिशन है वो हैंडशेक से होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। तो सबसे पहला तो यही है कि जो भी इन्फेक्टेड बच्चा है या जो भी इन्फेक्टेड मरीज़ है उसको ये समझाना है कि आपको प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है। दूसरा ये है कि ये जो 5 से 7 दिन की जो इस बीमारी का जो पूरा कोर्स होता है, उस समय पे मतलब जो भी इन्फेक्टेड बच्चा है वो अवॉइड करे किसी को किस करना। और जब कभी भी खांसी करता है बच्चा या फिर छींक आती है उसको, तो उसको कवर करके स्नीज़ करें, हैंड से कवर करके या फिर रुमाल से कवर करके। और अगर हैंड से कवर करके स्नीज़ करते हैं या कफिंग करते हैं तो उसके बाद इमीडिएटली प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें। यही इस बीमारी की रोकथाम के मेन उपाय हैं।